श्री गणेशाय नमः। ओम श्री परमात्मने नमः। श्री वराह पुराण। 8 दिक्पालों की पुरियों का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, उस मेरु पर्वत का पूर्वी देश परम प्रकाशमय है। उसमें चक्रपाद नाम का एक पर्वत है, जिसकी अनेक धातुओं से विधोतिति होने से अद्भुत शोभा होती है। इस परम रमणीय चक्रपात पर्वत को संपूर्ण देवताओं की पुरी कहते हैं। वहां किसी से पराजित न होने वाले भलाभिमानी देवताओं, दानवों और राक्षसों का निवास है। उस पुरी में सोने की बनी हुई 4 दीवारियां तथा मनोहर तोरण शोभा बढ़ाते रहते हैं। उस पुरी के ईशान कोण में एक तेजपूर्ण स्थान पर इंद्र की अमरावती पुरी है। उस परम रमणीय पुरी में सभी दिव्य पुरुष निवास करते हैं। सैकड़ों विमानों की वहां पंक्तियां लगी रहती हैं। बहुत सी वापियां उसकी शोभा बढ़ाती हैं। वहां हर्ष का कभी भी हास नहीं होता। बहुत से रंग बिरंगे फूल उसकी मनोहरता बढ़ाते रहते हैं। पताकाएं एवं ध्वजाएं माला सी बनकर उसे अत्यंत मनमोहक बनाती हैं। रिद्धि सिद्धियों से परिपूर्ण उस पुरी में देवता, यक्षगण, अप्सराएं और ऋषि समुदाय निवास करते हैं। उस पुरी के मध्य भाग में हीरे एवं वैदुर्य मणि की वेदी से मंडित सुधर्मा नाम की सभा है, जो अपने गुणों के कारण तीनों लोकों में प्रसिद्ध है। वहां समस्त सुरगण एवं सिद्ध समुदायों से घिरे शचीपति सहस्त्राक्ष इंद्र विराजते हैं। इस अमरावती पुरी से कुछ दूर दक्षिण में महाभाग अग्निदेव की पुरी है, जो तेजोवती नाम से प्रसिद्ध है तथा जिसमें अग्नि के समान गुण पाए जाते हैं। उसके दक्षिण में यमराज की सैमनी पुरी है। अमरावती के नेतृत्व कोण में विरूपाक्ष की कृष्णवतीपुरी है। उसके पीछे पश्चिम दिशा में जल के स्वामी महात्मा वरुण की शुद्धवतीपुरी है। इसी प्रकार उसके वाव्य कोण में वायु देवता की गंधवतीपुरी है। इस गंधवती के पीछे अर्थात उत्तर दिशा में गृहों के स्वामी कुबेर की मनोहर महोदयापुरी है। इस पुरी में वैदुर्य मणि से बनी हुई वेदियां हैं। इसी प्रकार ब्रह्मलोक की 8वीं कर्णिका यहाँ अंतपट पर ईशान कोण में समा महान पुरुष भगवान रुद्र की पूरी शोभा पाती है, जो मनोहरा नाम से प्रसिद्ध है। इसमें अनेक प्रकार के भूत समुदाय, विविध भांति के पुष्प, ऊंचे भवन, वन और आश्रम है, जिनसे उसकी अद्भुत शोभा होती है। भगवान रुद्र का यह लोक सबके लिए प्रार्थना की विषय अभिलक्षणीय वस्तु है। अध्याय 76 समाप्त। मेरु पर्वत का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, मेरु पर्वत के मध्य भाग में कर्णिका का मूल है। उसका परिमाण 1 सहस्त्र योजन है। 39,000 योजन की गोलाई से शोभा पाने वाले पर्वतराज मेरु का यह मूल भाग है। उसकी मर्यादा के व्यवस्थापक 8 दिशाओं में 8 सुंदर पर्वत हैं। जठर और देवकूट नाम से प्रसिद्ध पूर्व दिशा में सीमा निश्चित करने वाले भी 2 पर्वत हैं। मेरु के अग्रभाग में मर्यादा की रक्षा करने वाले 4 पर्वतों के आगे 14 दूसरे पर्वत हैं, जो 7 द्वीप वाली पृथ्वी को अचल रखने में सहायक हैं। अनुमानतः उन पर्वतों की तिरछी होती हुई ऊपर तक की चौड़ाई 10,000 योजन होगी। इस पर जगह जगह हरिताल, मेनशिला आदि धातुएं तथा स्वर्ण एवं मणिमंडित गुफाएं हैं, जो उसकी शोभा बढ़ाती है। सिद्धों के अनेक भवन तथा क्रीड़ा स्थल से संपन्न होने के कारण उसकी प्रभा सदा दीप्त रहती है। मेरुगिरी के पूर्व भाग में मंदराचल, दक्षिण में गंधमादन, पश्चिम में विपुल और पार्श्व भाग में पुरपार्श्व सुपार्श्व पर्वत है।
उन पर्वतों के शिखरों पर 4 महान वृक्ष हैं। अत्यंत समृद्धिशाली देवता, दैत्य और अप्सराएं उनकी सुरक्षा में सन्नद्ध रहते हैं। मंदरगिरी के शिखर पर कदम्ब नाम से प्रसिद्ध एक वृक्ष है। उस कदम्ब की शाखाएं शिखर ऊ जैसी ऊंची हैं और उसके फल घड़े जैसे विशाल हैं, जिनकी गंध बड़ी ही हृदयहारी है। वह कदम्ब सभी काल में विराजमान रहकर शोभा पाता है। यह वृक्ष अपनी गंध से दिशाओं को सदा सुगंधित करता रहता है। उसका नाम भद्राक्ष है। वर्षों की गणना में केतुमाल वर्ष में इसका प्रादुर्भाव हुआ था। यह विशाल वृक्ष कीर्ति, रूप और शोभा से संपन्न है। यहाँ साक्षात भगवान नारायण भी सिद्धों एवं देवताओं से सेवित होकर विराजते हैं। पहले भगवान श्री हरि ने इस लोक के विषय में पूछा था और देवताओं ने इसके शिखर की बार बार प्रशंसा की। इससे संपूर्ण मनुष्यों के स्वामी भगवान ने उस वर्ष का अवलोकन किया। इस मेरु पर्वत के दक्षिण और बड़े शिखर और हैं। वहां फलों, फूलों और महान शाखाओं से सुशोभित जम्बू वृक्षों का एक वन है। उस वृक्ष समूह से पुराण प्रसिद्ध, स्वादिष्ट, गंध युक्त और अमृत की तुलना करने वाले बहुत से फल उस पर्वत की चोटी पर प्राय गिरते रहते हैं। इन फलों के रस से उत्पन्न उस महान श्रेष्ठ पर्वत से एक विस्तृत नदी बहती है, जिससे अग्नि के समान चमकीला जाम्बू नद नामक स्वर्ण बन जाता है। यह अत्यंत सुंदर स्वर्ण देवताओं के अनुपम आभूषणों का काम करता है। देवता, दानव, गंधर्व, यक्ष, राक्षस और ग्रह गण अमृत की तुलना करने वाले इन जम्बू फलों से निकले हुए आसव को प्रसन्नता पूर्वक पीते हैं। इसीलिए दक्षिण के वर्षों में उस वर्ष की जम्बू लोक संज्ञा से प्रसिद्धि है। मानव समाज इसे ही जम्बू द्वीप भी कहते हैं। इस मेरु पर्वत के दक्षिण में बहुत दूर तक फैला हुआ एक विशाल पीपल का वृक्ष है। उस वृक्ष की ऊंचाई अत्यंत ऊपर तक फैली हुई है तथा उसकी बड़ी बड़ी शाखाएं हैं। वह अनेक प्राणियों तथा श्रेष्ठ गुणों का आश्रय है, जिसका नाम केतुमाल है। अब इस वृक्ष की विशेषता का वर्णन करता हूं, सुनो। क्षीर समुद्र के मंथन के समय इंद्र ने इस वृक्ष को चैत्य मानकर इसकी शाखा को माला के रूप में अपने गले में धारण कर लिया। तभी से यह वृक्ष केतुमाल नाम से विख्यात हो गया और इस वृक्ष की भी केतुमाल नाम से प्रसिद्धि हुई। सुपार्श्व नामक पर्वत के उत्तर श्रृंग पर एक महान वट वृक्ष है। इस वृक्ष की शाखाएं बड़ी विशाल हैं, जिनका विस्तार 3 योजन तक है। यह वृक्ष केतुमाल और इलाव्रत वृक्ष की सीमा पर है। इसके चारों ओर भांति भांति की लंबी शाखाएं अलंकार के रूप में विराजमान हैं तथा यह सिद्ध गणों से सदा सुसेवित रहता है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र यहाँ प्राय आते तथा इसकी उसकी प्रशंसा करते हैं। वहां 7 कुरु महात्मा निवास करते हैं, जिनके नाम से यह कुरु वर्ष प्रसिद्ध है। कुरु वर्ष के स्वामी वे 7 महात्मा पुरुष भी स्वर्ग एवं वरुणादि देवलोकों में प्रसिद्ध हैं। अध्याय 77 समाप्त। मंदर आदि पर्वत का वर्णन। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, अब उन पर्वतों के पुष्ट भाग में स्थित अत्यंत रम्य 4 पर्वतों का वर्णन करता हूँ। पक्षी अपने कलरव से उनके श्रृंगों की शोभा बढ़ाते रहते हैं। ये पर्वत देवताओं एवं देवांगनाओं के साथ साथ विहार करने के लिए मानो क्रीड़ा स्थल है। शीतल तथा मंद गति से प्रवाहित तथा सुगंध पूर्ण पवन से युक्त उन शिखरों की किन्नरगण सदा सेवा करते हैं। इससे उनकी रमणीयता और बढ़ जाती है।
इन चारों पर्वतों के पूर्व में चैत्ररथ वन तथा और दक्षिण में गंधमादन पर्वत स्थित है। उन पर्वतों पर स्वादिष्ट जल से परिपूर्ण कई सरोवर भी हैं, जिनका पर्वत के सभी भागों से संबंध है। यह वह रमणीय स्थान है जहां देव समुदाय अपनी रमणियों के सहित अनेक दुर्गम वन प्रांतों को लांघकर आता और बड़े हर्ष का अनुभव करता है। परम पवित्र जल तथा रत्नों से पूर्ण बहुत से सरोवर, झील एवं जलाशय वहां की शोभा बढ़ाते हैं। खिले हुए नील, स्वच्छ एवं लाल कमलों से उन जलाशयों की सुंदरता सीमा पार कर जाती है। ये सभी पर्वत विविध प्रकार के दिव्य गुणों से संपन्न है। इनके पूर्व में अरुणोद, दक्षिण में मानसोद, दक्षिण में असीतोद और उत्तर में महाभद्र नामक सरोवर है। श्वेत, कृष्ण एवं पीले रंग के कमलों से इन सरोवरों की अनुपम शोभा होती है। अरुणोद सरोवर के पूर्वी भाग में जो पर्वत प्रसिद्ध है, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। वे हैं विकर्ण, मणिश्रृंग, सुपात्र, महोपल, महानील, कुंभ, सुविंदु, मदन, वेणुनद, सुमेधा, निषद और देव पर्वती। वे सभी पर्वत अपने समुदाय के सर्वोत्कृष्ट और एवं पवित्र भी हैं। अब मानसरोवर के दक्षिण भाग में जो महान पर्वत बताए गए हैं, उनके नाम बतलाता हूँ, सुनो। 3 चोटियों वाले त्रिशिखर, गिरिश्रेष्ठ शिशिर, कपि, शताक्ष, तुरग, सानुमान, ताम्रः, विश्य, श्वेतोदन, समूल, सरल, रत्नकेतु, एक मूल, महाश्रृंग, गजमूल, शावक, पंचशेल और कैलाश, ये प्रधान और रमणीय पर्वत मानसरोवर के पश्चिमी भाग में हैं। विप्रों, महाभद्र सरोवर के उत्तर में जो पर्वत विद्यमान हैं, अब उनके नाम कहता हूँ, सुनो। हंसकूट नामक पर्वत, वृषहंस, कपिल जल, गिरिराज, इंद्रशैल, सानुमान, नील, कनक श्रृंग, शतश्रृंग, पुष्कर, महान एवं सर्वोत्कृष्ट विराज तथा पर्वतराज भारुचि, वे सभी पर्वत उत्तर गिरी कहे गए हैं। उनके उत्तरीय भाग में कुछ ग्राम, नगर तथा जलाशय हैं। अध्याय 77 समाप्त। अध्याय 78 समाप्त। मेरु पर्वत के जलाशय। भगवान रुद्र कहते हैं, द्विजवरों, सीमांत और कुमुद पर्वतों के बीच की अधिकता में अनेक पक्षी निवास करते हैं तथा वह विविध भांति के प्राणियों द्वारा सेवित हैं। उसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उसमें एक स्वादिष्ट तथा स्वच्छ जल वाला श्रेष्ठ जलाशय है, जिसकी विशाल सुगंधित कमल पुष्प निरंतर शोभा बढ़ाते रहते हैं। इन विशाल आकृति वाले कमलों में 1-1 लाख पत्ते हैं। यह वह जलाशय देवताओं, दानवों, गंधर्वों और महान सर्पों से कभी रिक्त नहीं हो रहता। इस दिव्य एवं पवित्र जलाशय का नाम श्री सरोवर है। संपूर्ण प्राणियों को शरण देने में कुशल इस सरोवर में सदा स्वच्छ जल भरा रहता है। उसके अंतर्गत कमल वन के बीच एक बहुत बड़ा कमल है, जिसमें 1 करोड़ पत्ते हैं। वह कमल मध्याह्न कालीन सूर्य की भांति सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान रहता है। उसके सदा खिले रहने से मंडल की मनोहरता और अधिक बढ़ जाती है। सुंदर केसर के खजाने की तुलना करने वाले उस कमल पर मत वाले भ्रमर निरंतर गूंजते रहते हैं। इस कमल के मध्य भाग में साक्षात भगवती लक्ष्मी का निवास है। इन देवी ने अपने आवास के लिए ही उस कमल को अपना मंदिर बना रखा है। इस सरोवर के तट पर सिद्ध पुरुषों के भी आश्रम है। विप्रवरों, उसके पावन तट पर एक बहुत बड़ा मनोहर बिल्व का भी वृक्ष है। उस पर फूल और फल सदा लदे रहते हैं।
वह 100 योजन चौड़ा और 200 योजन लंबा है। उसके चारों ओर वन अन्य अनेक वृक्ष भी हैं, जिनकी ऊंचाई आधा कोस है। 1000 शाखाओं और स्कंदों से युक्त वह वृक्ष फलों से सदा परिपूर्ण रहता है। वे फल चमकीले हरे और पीले रंग के हैं और उनका स्वाद अमृत के समान है। उनसे उत्कृष्ट गंध निकलती रहती है। वे विशाल आकार के फल जब पक कर गिरते हैं तो जमीन पर तितर बितर हो जाते हैं। उस वन का नाम श्री वन या लक्ष्मी वन है, जो सभी लोकों में विख्यात है। उसके आठों दिशाओं में देवता निवास करते हैं। ऐसे उस कल्याणप्रद बिल्व वृक्ष के बिल्व एवं कमल, ये दोनों ही भगवती लक्ष्मी के आवास हैं। बिल्व वृक्ष के पास उसके फलों को खाने वाले पुण्यकर्मा मुनि सुरक्षा करने में सदा उदत रहते हैं। उसके नीचे लक्ष्मी जी सदा विराजती हैं और सिद्ध समुदाय उसकी सेवा में सदा संलग्न रहता है। विप्रवरों, वहां मणिशैल नाम का एक महान पर्वत है। उसके भीतर भी एक स्वच्छ कमल का वन है। उस वन की लंबाई 200 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। सिद्ध और चारण वहां रहकर उसकी सेवा करते हैं। इन फूलों को भगवती लक्ष्मी धारण करती है, अतः ये सदा प्रफुल्लित एवं प्रकाशमान प्रतीत होते हैं। इसके चारों ओर आधे कोस तक अनेक पर्वत शिखर फैले हुए हैं। वह कमल का वन फूले हुए पुष्पों से संपन्न होने के कारण जान पड़ता है, मानो पक्षियों के रहने का पिंजरा हो। उस वन में बहुत से कमल खिले हुए हैं। उन फूलों का परिमाण 2 हाथ चौड़ा और 3 हाथ लंबा है। कुछ खिले हुए पुष्प मैन शिला की भांति लाल और बहुत से केसर के रंग से पीले हैं। वे तीव्र सुगंधों द्वारा देवताओं के मन को मुग्ध कर देते हैं। मतवाले भौरों की गुनगुनाहट से परिपूर्ण वन की शोभा विचित्र होती है। देवताओं, दानवों, गंधर्वों, यक्षों, राक्षसों, किन्नरों, अप्सराओं और महोरगों से सेवित उस वन में प्रजापति भगवान कश्यप जी का एक अत्यंत दिव्य आश्रम है। द्विजवरों, महानील और ककुभ नामक पर्वत के मध्य भाग में भी एक बहुत बड़ा वन है। उसमें सिद्धों और साधुओं का समुदाय सदा निवास करता है। अनेक सिद्धों के आश्रम वहां सुशोभित हैं। महानील और ककुभ नामक पर्वतों के मध्य में सुखा नाम की एक नदी है और उसी के तट पर एक महान वन है, जो 50 योजन लंबा तथा 30 योजन चौड़ा है। इस वन का नाम ताल वन है। वन की छवि बढ़ाने वाले वृक्ष दृढ़ बड़े बड़े फूलों से युक्त तथा मीठी गंधों से व्याप्त है, जिनसे वह पर्वत परिपूर्ण है। सिद्ध लोग उसकी सेवा करते हैं। वहीं ऐरावत हाथी की आकृति वाली एक रम पर्वतीय भूमि है, जो ईरावन, रुद्र पर्वत एवं देवशील पर्वतों के मध्य भाग में स्थित है। 1000 योजन लंबी और 100 योजन चौड़ी है। वहां बस केवल एक ही विशाल शिला है, जिस पर एक भी वृक्ष अथवा लता नहीं है। विप्रवरों, इस शिला का चतुर्थांश भाग जल में डूबा रहता है। इस प्रकार उपत्यकाओं तथा पर्वतों का वर्णन किया गया, जो मेरु पर्वत के आसपास के यथास्थान शोभा पाते हैं। अध्याय 79 समाप्त। मेरु पर्वत की नदियां। भगवान रुद्र कहते हैं, मेरु पर्वत के दक्षिण दिशा में बहुत से पहाड़ एवं नदियां हैं। यह सिद्धों की आवास भूमि है। शिशिर और पतंग नामक पर्वत के मध्य भाग में एक स्वच्छ भूमि है। वहां दिव्य एवं मुक्त स्त्रियां रहती हैं और वहां के वृक्ष भी गलित पत्र हो गए हैं। वहीं इशुशेप नामक शिखर है जिसकी वृक्ष शोभा बढ़ाते हैं। इस शिखर पर बहुत सुंदर गुलर के वृक्षों का एक वन है, जिसकी पक्षी समुदाय सदा सेवा करता है।
उस वन के वृक्ष पर जब फल लगते हैं तो वे ऐसे सुशोभित होते हैं मानो महान कछुए हों। सिद्धादि 8 प्रकार की देव योनियां उस वन में सदा निवास करती हैं और उस वन की रक्षा करती हैं। उस स्थान पर स्वच्छ एवं स्वादिष्ट जल वाली अनेक नदियां प्रवाहित होती हैं। जहां करदम प्रजापति का आश्रम है, वह 100 योजन परिमाण के एक वृत्ताकार वन से घिरा है। वही ताम्रग और पतंग पर्वत के मध्य भाग में एक महान सरोवर है, जो 200 योजन लंबा और 100 योजन चौड़ा है। उसके चारों ओर प्रातःकालीन सूर्य के तुल्य हजारों पत्तों से परिपूर्ण कमल उस सरोवर की शोभा बढ़ाते हैं। वहां अनेक सिद्ध और गंधर्वों का निवास है। उसके बीच में एक महान शिखर है, जिसकी लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। अनेक धातु और रत्न उसको सुशोभित करते रहते हैं। उसके ऊपर एक बहुत लंबी चौड़ी सड़क है, जिसके अगल बगल में रत्नों से बनी हुई 4 दीवारियां हैं। उस सड़क के पास ही पुलोम विद्याधर का पुर है, जिसके परिवार के व्यक्तियों की संख्या 1 लाख है। इसी प्रकार विशाख और श्वेत नामक पर्वतों के मध्य भाग में भी एक नदी है, जिसके पूर्वी तट पर एक बड़ा विशाल आम्र का वृक्ष है। उस वृक्ष को सोने के समान चमकने वाले उत्तम गंधों से युक्त तथा महान घड़े की आकृति वाले असंख्य फल सब ओर से मनोहर बना रहे हैं। वहां देवताओं और गंधर्वों का निवास है। वहां सुमूल और वसुधार, ये 2 प्रसिद्ध पर्वत हैं। इनके बीच में 300 योजन चौड़ी और 500 योजन लंबी रिक्त भूमि है, जहां एक बिलीव का वृक्ष है। इससे भी बड़े घड़े की आकृति वाले असंख्य फल गिरते रहते हैं। उन फलों के रस से उस भूमि की मिट्टी गीली हो जाती है और बिलीव फल खाने वाले गृह लोग उस स्थल की रक्षा करते हैं। इसी प्रकार वसुधार और रत्नधार पर्वतों के मध्य भाग में एक किंशुक अर्थात पलाश का दिव्य वन है। वह वन 100 योजन चौड़ा और 300 योजन लंबा है। जब वह गंध युक्त वन फूलता है, तब उसके पुष्पों की सुगंध से 100 योजन की भूमि सुवासित हो जाती है। वहां जल की कभी कमी नहीं रहती और सिद्ध लोग वहां सदा निवास करते हैं। वहां भगवान सूर्य का एक विशाल मंदिर है। प्रजाओं की रक्षा करने वाले तथा जगत के जनक भगवान सूर्य वहां प्रति मास अवतरित होते हैं। अतः देवता लोग वहां पहुंचकर उनकी स्तुति, नमस्कार आदि द्वारा आराधना करते हैं। इसी प्रकार पंचकुट और कैलाश पर्वतों के बीच में हंस पांडुर नाम से प्रसिद्ध एक भूमि खंड है, जिसकी लंबाई 1000 योजन और चौड़ाई 100 योजन की है। शूद्र प्राणी उसे लांघने में असमर्थ हैं। वह भूभाग मानो स्वर्ग की सीढ़ी है। अब हम मेरु की पश्चिम दिशा के पर्वतों एवं नदियों का वर्णन करते हैं। सुपार्श्व और शिखी शैल संज्ञक पर्वतों के मध्य में शिलातल नामक एक मंडल है। वह चारों तरफ 100 योजन तक फैला है। वहां की भूमि सदा तपती रहती है, जिससे कोई उसे छू नहीं सकता। इसके बीच में 30 योजन तक फैला हुआ अग्नि देव का स्थान है। वहां भगवान नारायण लोक का संहार करने के विचार से संवर्तक नामक अग्नि का रूप धार कर बिना लकड़ी के ही सर्वदा प्रज्वलित रहते हैं। यही कुमुद और अंजन, ये दोनों श्रेष्ठ शैल हैं। इनके बीच में मातुलुंग स्थली सुशोभित होती है। इसका विस्तार 100 योजन है। वहां जाने में सभी प्राणी असमर्थ हैं।
पीले रंग वाले फलों से उसकी बड़ी शोभा होती है। वहां सिद्ध पुरुषों से संपन्न एक पवित्र तालाब है। वहीं बृहस्पति का भी एक वन है। ऐसे ही पिंजर और गौर नाम वाले दो पर्वतों के बीच में छोटी छोटी अनेक नदियां हैं। भंवरों से व्याप्त बड़े बड़े कमल उन द्रोणियों की शोभा बढ़ाते हैं। वहां भगवान नारायण का देव मंदिर है। इसी प्रकार शुक्ल तथा पांडुर नाम से विख्यात महान पर्वतों के बीच में 30 योजन चौड़ा तथा 90 योजन लंबा एक पर्वतीय भाग है, जिसमें एक ही शिला है और वृक्ष एक भी नहीं है। वहां एक ऐसी बावली है जिसका जल कभी तनिक भी नहीं हिलता। उसमें एक वृक्ष तथा एक स्थल पद्मिनी है, जो अनेक प्रकार के कमलों से आवृत है। वह वृक्ष उस वापी के मध्य भाग में है और वहीं 5 योजन प्रमाण वाला एक बरगद का भी वृक्ष है, जहां वहां भगवान शंकर नीले वस्त्र धारण करके पार्वती के साथ निवास करते हैं, जिनकी यक्ष भूत आदि सदा आराधना करते हैं। सहस्त्र शिखर और कुमुद इन दोनों पर्वतों के बीच में इशुशेप नामक शिखर है, जो 20 योजन चौड़ा और 50 योजन लंबा है। वहां उस ऊंचे शिखर पर बहुत से पक्षी निवास करते हैं। अनेक वृक्षों के मधुर रस वाले फलों से उसकी विचित्र शोभा होती है। वहां चंद्रमा का महान आश्रम है, जिसका निर्माण दिव्य वस्तुओं से हुआ है। ऐसे ही शंखकूट और वृषभ के मध्य भाग में पुरुष स्थली है। इसी प्रकार पंच कपिजल और नागशैल नाम से प्रसिद्ध पर्वतों के मध्य भाग में 100 योजन चौड़ी और 200 योजन लंबी एक आदित्य का है, जहां बहुत से यक्ष निवास करते हैं। वह स्थली दाख और खजूर के वृक्षों से व्याप्त है। इसी प्रकार पुष्कर और महादेव संज्ञक पर्वतों के बीच में 60 योजन चौड़ा और 100 योजन लंबा एक बड़ा उपवन है, जिसका नाम पाणीतल है। वृक्षों और लताओं का वहां यहाँ एक प्रकार सर्वत्र अभाव सा है। अध्याय 80 समाप्त। देव पर्वतों पर के देव स्थानों का परिचय। भगवान रुद्र कहते हैं, अब पार्वती के अंतर्वर्ती देव स्थानों भगवान रुद्र कहते हैं, अब पर्वतों के अंतर्वर्ती देव स्थलों का वर्णन करता हूँ। जिस सीता नामक पर्वत का वर्णन पहले आया है, उसके ऊपर देवराज इंद्र की क्रीड़ा स्थली है। वहां उसका पारिजात नाम के वृक्षों का वन है। उसके पास ही पूर्व दिशा में कुंजर नामक प्रसिद्ध पर्वत है, जिसके ऊपर दानवों के 8 नगर हैं। इसी प्रकार व्रज पर्वत वह राक्षसों की पुरिया हैं। व्रज वज्र पर्वत पर राक्षसों की पुरिया हैं। असुर उनके निवासी असुर नाल का नाम से प्रसिद्ध हैं और वे सभी काम रूपी भी हैं। महानील पर्वत पर 15 सहस्त्र किन्नरों के नगर हैं। वहां देवदत्त, चंद्रदत्त आदि 15 गर्वपूर्ण राजा शासन करते हैं। ये पुरियां स्वर्णमयी हैं। चंद्रोदय पर्वत पर बहुत सी बिलें और नगर हैं और वहां सर्पों का निवास है। गरुड़ के राज शासन से वे सर्प बिलों में छिपे रहते हैं। अनुराग नामक पर्वत पर दानवेश्वरों के रहने की व्यवस्था है। वेणुमान पर्वत पर
विद्याधरों के 3 नगर हैं, उनमें प्रत्येक नगर की लंबाई 300 योजन और चौड़ाई 100 योजन है। उनमें विद्याधरों के शासक उल्लुक, गरुड़, रोमश और महावेत्र नियुक्त हैं। कुंजर तथा वसुधार पर्वतों पर भगवान पशुपति का निवास है। करोड़ों भूतगण यहाँ शंकर की सेवा करते हैं। वसुधार और रत्नधार इन दोनों पर्वतों के ऊपर वसुओं एवं सप्तऋषियों की पुरियां हैं, जिनकी संख्या 15 है। पर्वतोत्तम एक श्रृंग पर्वत पर प्रजाओं की रक्षा करने वाले चतुर्मुख ब्रह्मा जी का निवास स्थान है। गज नामक पर्वत पर महान भूत समुदाय से घिरी स्वयं भगवती पार्वती विराजती हैं। पर्वत प्रवर वसुधार पर 84 योजन के विस्तार से मुनियों, सिद्धों और विद्याधरों का एक श्रेष्ठ नगर है। उसके चारों ओर चार दीवारी और तथा बीच में तोरण है। युद्ध करने में निपुण पर्वत नाम वाले अनेक गंधर्व वहां निवास करते हैं। उनके राजा का नाम पिंगल है। वे राजाओं के भी राजा हैं। देवताओं और राक्षस पंचकूट पर तथा दानव शतशृंग पर्वत पर रहते हैं। दानवों और यक्षों की पुरियां 100 की संख्या में हैं। प्रभेदक पर्वत के पश्चिम भाग में देवताओं, दानवों और सिद्धों की पुरियां हैं। उस प्रभेदक गिरी के शिखर पर एक बहुत बड़ी शिला है। वहां प्रत्येक पर्वत पर चंद्रमा स्वयं ही आते हैं। उसके पास ही उत्तर दिशा में त्रिकुट नाम का एक पर्वत है। कभी कभी ब्रह्मा जी का वहां निवास होता है। ऐसे ही अग्नि देव का भी वहां निवास स्थान है। वहां अग्नि देवता मूर्तिमान होकर रहते हैं और अन्य देवता उनकी उपासना करते हैं। उनके उसके उत्तर श्रृंग पर्वत पर देवताओं के भवन हैं। उसके पूर्व में भगवान नारायण का, बीच में ब्रह्मा का तथा पश्चिम में भगवान शंकर का निवास स्थान है। वहीं यक्ष आदियों आदि को के बहुत से नगर हैं। वहां 30 योजन विस्तार वाली एक नदी है, जिसका नाम नंद जल है। उसके उत्तर तट पर जातुक्ष नामक एक ऊंचा पर्वत है। वहां सर्पों का राजा, जो नद नाम से प्रसिद्ध है, निवास करता है। उसके 100 भयंकर फन है। इस प्रकार उन 8 दिव्य पर्वतों को जानना चाहिए। सोना, चांदी, रत्न, वैदुर्य और मेनशील आदि रंग से क्रमशः वे पर्वत वर्ण धारण करते हैं। यह पृथ्वी लाल कोटि अर्थात अगणित पर्वतों से परिपूर्ण है। उन पर सिद्ध और विद्याधरों के अनेक आलय हैं। इसी प्रकार मेरु पर्वत के पार्श्व भाग में केसर, वलय, आल बाल और सिद्ध लोक आदि है। यह पृथ्वी कमल की आकृति में सुव्यवस्थित हुई है। सामान्य रूप से सभी पदार्थों और सभी पुराणों में इसी क्रम का प्रतिपादन होता है। अध्याय 81 समाप्त। नदियों का अवतरण। भगवान रुद्र कहते हैं, अब आप लोग नदियों का अवतरण सुने, जिसे आकाश समुद्र कहते हैं। उसी से आकाश गंगा का प्रादुर्भाव हुआ है। यह आकाश समुद्र प्राय निरंतर इंद्र के ऐरावत हाथी द्वारा स्नान आदि करने से शोभित एवं बाधित होता रहता है। फिर वह आकाशगंगा 84 योजन, 1000 योजन ऊपर से मेरु पर्वत पर गिरते हैं। वहां से मेरु कूट की उपत्यकाओं से नीचे बहती हुई वह 4 भागों में विभक्त हो जाती है। आश्रयहीन होने के कारण 64,000 योजन दूर से गिरती हुई वह नीचे उतरती है। वही यही नदी भूभाग पर पहुंचकर सीता, अलकनंदा, चक्षु एवं भद्रा आदि नामों से विख्यात होती है।
इन नदियों के बीच में 81,000 पर्वतों को लांघती हुई गौ अर्थात पृथ्वी पर गमन करने के कारण इसे ही जनता गांव गता गंगा कहते हैं। अब गंधमादन के पार्श्व भाग में स्थित अमर गणिका का वर्णन करता हूँ। वह 400 योजन चौड़ी और 30 योजन लंबी है। इस उसके तट के केतुमाल नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वहां के निवासी पुरुष काले वर्ण वाले एवं अत्यंत पराक्रमी हैं। यहाँ की स्त्रियां कमल के समान नेत्रों वाली परम सुंदर होती हैं। वहां कटहल के वृक्ष विशेषतया बड़े बड़े होते हैं। ब्रह्मा जी के पुत्र ईशान शिव की ही वहां के शासक हैं। उसका जल पीने से प्राणियों के पास बुढ़ापा और रोग नहीं आ सकते तथा वे मनुष्य हजार वर्ष की आयु से संपन्न और हष्ट पुष्ट रहते हैं। माल्यवान पर्वत के पूर्वी शिखर से पूर्व गणिका का प्रादुर्भाव हुआ है। इसकी लंबाई चौड़ाई 1000 योजन है। वहां पर भद्राश्व नाम से प्रसिद्ध अनेक जनपद हैं। वही भद्र रसाल नाम का एक वन है। कलाम्न नामक वृक्षों की संख्या तो अनगिनत है। वहां के पुरुष श्वेत वर्ण के और स्त्रियां कमल अथवा कुंद वर्ण की होती हैं। उन सब की आयु 10,000 वर्ष की है। वहां 5 कुल पर्वत हैं। वे पर्वत शैल वर्ण, मालख्य, कौरजस्क, त्रिपर्ण और नील नाम से विख्यात हैं। वहां से झील, झरनों एवं सरोवरों के तटवर्ती जनपदों के नाम भी प्राय जैसे ही वैसे ही हैं। वहां के देशवासी उन उन्हीं नदियों के जल पीते हैं। उन नदियों के नाम इस प्रकार हैं: सीता, सुवाहिनी, हंसवती, कांसा, महावक्रा, चंद्रवती, कावेरी, सुरसा, आख्यावती, इंद्रवती, अंगारवाहिनी, हरितोया, सोमावर्ता, शहद्रा, शरदा, वनमाला, वसुमती, हंसा, सुपर्णा, पंचगंगा, धनुष्मती, मणिप्रा, शुभ्रा भोगा, विलासिनी, कृष्णतोया, पुण्योदा, नागवती, शिवा, शिवालिनी, मणितटा, शिरोधा, वर्णताली और विष्णुपदी। जो इन पुण्यमयी नदियों का जल पीते हैं उनकी आयु 10,000 वर्ष की हो जाती है। यहाँ के निवासी सभी स्त्री पुरुष भगवान रुद्र और उमा के भक्त हैं। अध्याय 82 समाप्त। नेषद एवं रम्यक वृक्षों के कुल पर्वत, जनपद और नदियां। भगवान रुद्र कहते हैं, मैंने आप लोगों से भद्राश्व वर्ष का संक्षेप में और केतुमाल वर्ष का कुछ विस्तार पूर्वक वर्णन किया। अब निषद वर्ष के पर्वतराज निषद के पश्चिम में रहने वाले कुल पर्वतों, जनपदों और नदियों का वर्णन करता हूँ। विशाख, कंबल, जयंत, कृष्ण, हरित, अशोक और वर्धमान, ये तो वहां के 7 कुल पर्वत हैं। इन पर्वतों के बीच छोटे छोटे पर्वतों एवं शिखरों की संख्या अनंत है। वहां के नगर, जनपद आदि भी इन पर्वतों के नामों से ही प्रसिद्ध हैं। ये पर्वत हैं: सौर, ग्रामांत, सातप, कृत, सुराक्षुण, कंबल, माहे, कुटवास, मूलतप, क्रोंच, कृष्णांग, मणिपंकज, चूर्णमल, सौम्य, समुद्रांग, कुरकुंज, स्वर्ण तट, कुह, श्वेतांग, कृष्णपाद, विद्ध, कपिल, कार्णिक, महिष, कुबज, कर्नाट, महोत्कट, शुकनाग, सगज, भूम, कुकुरंजन, महाना, किक सपर्ण, भौमक,
चोरक, धूम जन्मा, अंगराज, जेवलोकित, वांचा सहांग, मेदुर्य, शुके, चके, श्रवण, मताका, शिक, गोदावाय, गोदावाय, कुल पंजाब, व्रजह और मोदशालक। इन पर्वतीय जनपदों में निवास करने वाली प्रजा जिन पर्वतीय नदियों का ही जल पीती हैं वे नदियां हैं रताक्षा, महाकदम्बा, मानसी, श्यामा, सुमेधा, बहुला, विवरणा, पुंगा, माला, दर्गवती, भद्र नदी, शुक नदी, पल्लवा, भीमा, प्रजन्ना, काम्बा, कुशावती, दक्षा, काशवती, तुंगा, पुण्यदा, चंद्रावती, सुमुलावती, कुकुपद्मिनी, विशाला, करंटका, पिवरी, महामाया, महिषी, मानसी और चंडा ये तो प्रधान नदियां हैं। छोटी छोटी दूसरी नदियां भी हजारों की संख्या में हैं। भगवान रुद्र कहते हैं, विप्रों, अब उत्तर और दक्षिण के वर्षों में जो जो पर्वतवासी कहे जाते हैं उनका मैं क्रम से वर्णन करता हूं, आप लोग सावधान होकर सुने। मेरु के दक्षिण और श्वेतगिरी से उत्तर सोमरस की लताओं से परिपूर्ण रम्य वर्ष है। इस सोम के प्रभाव से वहां के उत्पन्न हुए मनुष्य प्रधान बुद्धि वाले निर्मल और बुढ़ापा एवं दुर्गति के वशीभूत नहीं होते। वहां एक बहुत बड़ा वट का भी वृक्ष है जिसका रंग प्राय लाल बर कहा गया है। इसके फल का रस पीने वाले मनुष्यों की आयु प्राय 10,000 वर्षों की होती है और वे देवताओं के समान सुंदर होते हैं। श्वेतगिरी के उत्तर और त्रिशृंग पर्वत के दक्षिण में हिरण्यमय नामक वर्ष है। वहां एक नदी है जिसे हिरण्यवती कहते हैं। वहां इच्छा अनुसार रूप धारण करने वाले काम रूपी पराक्रमी यक्षों का निवास है। वहां के लोगों की आयु प्राय 11,000 वर्षों की होती है, पर कुछ लोग 1,500 वर्षों तक ही जीवित रहते हैं। उस देश में बड़हर और कटहल के वृक्षों की बहुतायत है। उनके फलों का भक्षण करने से ही वहां के निवासी इतने दिनों तक जीवित रहते हैं। त्रिशृंग पर्वत पर मणि, स्वर्ण एवं संपूर्ण रत्नों से युक्त शिखर क्रमशः उसके उत्तर से दक्षिण समुद्र तक फैले हुए हैं। वहां के निवासी उत्तर कौरव कहलाते हैं। वहां बहुत से ऐसे वृक्ष हैं जिनसे दूध और रस निकलते हैं। उन वृक्षों से वस्त्र और आभूषण भी पाए जाते हैं। वहां की भूमि मणियों की बनी है तथा रेतों में स्वर्ण खंड मिले रहते हैं। स्वर्ग सुख भोगने वाले पुरुष पुण्य की अवधि समाप्त होने पर जहां वहां आकर निवास करते हैं उनकी आयु 13,000 वर्षों की होती है। उसी द्वीप के पश्चिम चंद्र द्वीप है। देवलोक से 4,000 योजन की दूरी पार करने पर वह द्वीप मिलता है। 1,000 योजन की लंबाई चौड़ाई में उसकी सीमा है। उसके बीच में चंद्रकांत और सूर्यकांत नाम से प्रसिद्ध दो प्रसवण पर्वत हैं। उनके बीच में चंद्रावृता नाम की एक महान नदी है जिसके किनारे बहुसंख्यक वृक्ष हैं और जिसमें अनेक छोटी छोटी नदियां आकर मिलती हैं। कुरु वर्ष की उत्तरी अंतिम सीमा पर यह नदी है। समुद्र की लहरें प्राय यहाँ आती रहती हैं। यहाँ से 5,000 योजन आगे जाने पर सूर्यदीप मिलता है। वह वृत्ताकार में 10,000 वृत्ताकार में 1,000 योजन के क्षेत्रफल में फैला हुआ है। उसके मध्य भाग में 100 योजन विस्तार वाला तथा उतना ही ऊंचा श्रेष्ठ पर्वत है। उस पर्वत से सूर्याव्रत नाम की एक नदी प्रवाहित होती है। वहां भगवान सूर्य का निवास स्थान है।
वहां की प्रजा सूर्योपासक एवं 10,000 वर्ष आयु वाली तथा सूर्य के ही समान वर्ण की होती है। सूर्यदीप से 4,000 योजन की दूरी पर पश्चिम में भद्रकार भद्राकार नामक द्वीप है। यह द्वीप समुद्री देश है। इसका क्षेत्रफल 1 सहस्त्र योजन है। वहां पवन देव का रत्न जड़ित दिव्य मंदिर है, जिसे लोग भद्रासन कहते हैं। पवन देव अनेक प्रकार का रूप धारण कर यहाँ निवास करते हैं। यहाँ की प्रजा तपे हुए स्वर्ण के समान वर्ण वाली होती है और इनकी आयु प्राय 5,000 वर्षों की होती है। अध्याय 83-84 समाप्त। अब मैं कथा को विराम देता हूँ। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। ओम नमः शिवाय। हर हर भोले नमः शिवाय।